नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12th सीजी एंड सीबीएसई के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मेरे द्वारा नियमित अकाउंट्स की क्लास आ रही है। उसी कंटिन्यूज में इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना बताने वाला था, जिसमें मैंने पूर्व वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी की गणना किस प्रकार करते हैं इसकी मैंने आपको अध्ययन कराया या उसके संबंध में आपको जानकारी दिया। आज हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि प्रत्येक साझेदार अपने व्यक्तिगत खर्चों को या अपने व्यक्तिगत खर्चों की पूर्ति के लिए फर्म से एक निश्चित राशि विड्रॉ करता है, आहरित करता है, जिसे हम कमर्शियल भाषा में ड्राइंग्स कहते हैं, आहरण कहते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक साझेदार फर्म में जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है, पूंजी लगाता है, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने का अधिकार रखता है या डीड में तय होता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से कोई राशि विड्रॉ करता है, तो उस स्थिति में उसे भी फर्म को एक निश्चित दर से ब्याज चुकाना होता है और वो रेट जो है, ब्याज की दर जो है, वो साझेदारी संलेख में, साझेदारी डीड में तय की जाती है। अगर साझेदारी डीड में तय नहीं है तो किसी भी साझेदार को फर्म को आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देने का कोई अधिकार नहीं होता है। हाँ, डीड में तय है तो निर्धारित दर पर ही वो फर्म को ब्याज पे करता है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है फर्म के लिए प्रॉफिट है और पार्टनर के लिए क्या माना जाता है, लॉस माना जाता है। और प्रत्येक साझेदार उसको कभी भी पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए वो कभी भी किसी भी समय क्या कर सकता है, धन का आहरण कर सकता है, कैश का विड्रॉ कर सकता है। तब ऐसी स्थिति में उस ब्याज की गणना करने में हमें कुछ परेशानियां होती है, कुछ तकलीफ होती है। तो परेशानियां क्या है और कब वो विड्रॉ करता है, तो किस रेट पर, कितने मंथ का वो इंटरेस्ट पे करेगा, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, चाहे आप लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे हैं या आप मुझे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब यूट्यूब में अशोक पोर्ट भरे सर्च कीजिए। वहां पर आपको रेड कलर का सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, उसको आप केवल पुश कर दीजिए, वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसका तात्पर्य आप मेरे सदस्य बन गए हैं और आप नियमित मेरे क्लास में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप आइकॉन बेल को पुश कर देते हैं तो ये आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की तुरंत सूचना आपको प्राप्त होती रहेगी। तो इस तरह से आप अति शीघ्र सर्च करके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 सीजी सीबीएसई के बच्चे जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, उनके लिए अकाउंट्स के पेपर में, अकाउंटेंसी के, जिसमें आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज की गणना। तो मैंने इसके अभी बताया कि प्रत्येक पार्टनर के द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए अगर व्यापार से धन, संपत्ति, माल का विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं, आहरण कहते हैं। तो उसके द्वारा आहरित की गई राशि पर फर्म के द्वारा अगर साझेदारी संलेख में तय है तो निश्चित दर पर, वार्षिक दर पर ब्याज प्राप्त किया जाता है, ब्याज की गणना की जाती है। तो ब्याज की गणना किस प्रकार की जाएगी और कौन सी क्या कंडीशन हो सकती है। तो सर्वप्रथम हमारी कंडीशन है, जब पृष्ठ में आहरण की तिथि, डेट ऑफ ड्राइंग्स
का उल्लेख न होने पर, प्रश्न में हमको कहीं भी जानकारी नहीं दिया है कि उसने विड्रॉ राशि तो दे दिया है, दो पार्टनर थे एक्स और वाई, एक्स ने 10,000 रुपए और वाई ने 5,000 रुपए आहरित किया, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोलता है 6% एनुअली है, 6% वार्षिक दर से लगाया जाए, और कहीं भी हमको ये नहीं बताया है कि साझेदारों के द्वारा धन की राशि किस तिथि पर की गई है, किस दिन विड्रॉ की गई है। तब ऐसी स्थिति में जब प्रश्न में आपको तिथि का उल्लेख नहीं है, तो उस स्थिति में आप आहरण पर ब्याज निकालते समय आप जो सूत्र का उपयोग करेंगे, आहरित राशि उसके द्वारा विड्रॉ की गई अमाउंट, ड्रॉ अमाउंट इनटू रेट ऑफ परसेंटेज। ये रेट ऑफ परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, 10% हो सकता है, 6% हो सकता है, 8%, जो भी पार्टनरशिप डीड में तय हुई है, अपॉन 100, और यहाँ पे 6/12 करेंगे। मतलब अगर आपका डेट का उल्लेख नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि उसने साल के बीच में पैसा विड्रॉ किया है, और ये मान करके 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाला जाता है। प्रश्न में कहीं डेट का उल्लेख नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या लगाएंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए इसने 5,000 विड्रॉ किया है, रेट ऑफ परसेंट 10% है, और आपका क्या माना जाएगा, साल के बीच में माना जाता है। 2 0 काट दीजिए, 6 1 जा 2 बार काट दिए, 2 से इसको डिवाइड कर दिए, 250। तो इसका तात्पर्य यहाँ पे इसको ए को, या जिसने विड्रॉ किया है उसको 250 रुपए फर्म को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना पड़ेगा, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और पार्टनर्स के पर्सनल कैपिटल अकाउंट में इसका उल्लेख कहां किया जाता है, डेबिट साइड में उल्लेख किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आगे हम आएंगे कि जब हमको मासिक आहरण पर ब्याज कहता है, अर्थात हर प्रत्येक साझेदार फर्म का संचालन कर रहे हैं, मान लीजिए किसी साझेदारों पर उस फर्म के बिजनेस के अलावा अगर कोई अदर बिजनेस नहीं है, तो नेचुरल है कि अपने घर का, अपने परिवार का संचालन करने के लिए वो निश्चित एक धनराशि कहां से विड्रॉ करेंगे, व्यापार से विड्रॉ करेंगे, फर्म से विड्रॉ करेंगे। तब ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि वो विड्रॉ कब कर रहा है, पर मंथ कर रहा है, तो पर मंथ में 3 डेट है। क्या वह मंथ के प्रारंभ में कर रहा है, अर्थात प्रत्येक मंथ के 1 तारीख को वह अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक निश्चित राशि, तय राशि विड्रॉ करता है, और यह तय किया गया है वो प्रत्येक माह के 1 तारीख को 5,000 रुपए पर मंथ राशि क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। अर्थात हर महीने के पहले तारीख को, फर्स्ट डेट को उसके द्वारा, पार्टनर के द्वारा 5,000 रुपए विड्रॉ किया जा रहा है। तो उस स्थिति में हमारे लिए यह तय होगा कि ठीक है, उसके द्वारा 5,000 रुपए पर मंथ निकाला जा रहा है, तो आहरित राशि क्या हो जाएगी आपकी, 5,000 इंटू 12 प्रति माह बोला है, इंटू 12, इसका मतलब कितना विड्रॉ कर रहा हो, 60,000 विड्रॉ कर रहा है। कितना विड्रॉ कर रहा हो, साल भर में उसने 60,000 रुपीज अपने पर्सनल यूज के लिए राशि का विड्रॉ किया है। अगर प्रश्न में प्रति माह शब्द का, एवरी मंथ का उपयोग नहीं किया है, तो आप टोटल जो अमाउंट दिया है उसका तात्पर्य यह है कि पूरे कंप्लीट अमाउंट उसने साल भर में उतनी अमाउंट विड्रॉ किया है। लेकिन अगर पर मंथ राशि उल्लेखित है प्रश्न में, तो आपको 12 से उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके द्वारा विड्रॉ राशि, आहरित राशि कितनी हो गई आपकी, 60,000 रुपए। रेट ऑफ परसेंट मान लीजिए आपको प्रश्न में तय है, दिया हुआ है कि 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगता है, तो रेट ऑफ परसेंट अपॉन 100 ले लेंगे हम। अब हमारे लिए सामने प्रश्न आएगा कि कितने महीने का निकाला जाए, 6 महीने का निकाला जाए कि 4 महीने का निकाला जाए कि साल भर का निकाला जाए। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला है, उस फार्मूले से हम एवरेज मंथ निकालेंगे, औसत माह, एवरेज मंथ क्या निकालेंगे,
औसत माह निकालेंगे। तो इस औसत माह का ही उसको हमको क्या लगेगा, ब्याज पे करना पड़ेगा। तो अर्थात हमारा इसका सूत्र है, आहरण की राशि विड्रॉ करना है तो आहरित राशि इंटू रेट ऑफ परसेंटेज अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12, औसत माह बटे 12। हमको 3 चीज उल्लेखित रहेगा प्रश्न में। आपको आहरित राशि बता दिया है कि 5,000 रुपए प्रति माह प्रत्येक माह के 1 तारीख को विड्रॉ कर रहा है। आपको आहरण पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दे दिया है 10%, 10/100 इंटू आपको ये जो एवरेज मंथ है ये आपको प्रश्न में उल्लेखित नहीं है। तब उस स्थिति में हमको सबसे पहले तो हमको एवरेज मंथ निकालना पड़ेगा कि उसको कितने महीने का ब्याज पार्टनर को, फर्म को देना होगा। तो उसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे कि प्रत्येक महीने के प्रथम तिथि को आहरण कर रहा है। ड्रॉइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोल रहा है, जिसका तात्पर्य है कि वो कब निकाल रहा है पैसा, प्रत्येक माह के 1 तारीख, अर्थात 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर और 1 दिसंबर। मतलब पहले माह तारीख के 1 तारीख को निकाल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको एवरेज मंथ लेने के लिए एक सूत्र का उपयोग करेंगे, जिसका सूत्र है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, अर्थात प्रथम आहरित राशि की तिथि से लेकर के अकाउंट क्लोज करने की तिथि तक। मान लीजिए हमारा यहाँ पे अकाउंट क्लोज कर रहा है, आपको प्रश्न में बता देता है कि हमारे 2 वर्ष होते हैं। एक होता है कैलेंडर वर्ष जो 31 दिसंबर को क्लोज होता है, 31 दिसंबर को बंद होता है और 1 जनवरी को स्टार्ट होता है। और अगर हमको असेसमेंट ईयर बोल देता है, वित्तीय वर्ष बोल देता है, फाइनेंशियल ईयर बोल देता है, तो वो हमारा कब चालू होता है, 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को क्या होता है, क्लोज होता है। अगर वो 31 मार्च को अपने अकाउंट क्लोज करता है बोल रहा है, तो आपको आप तक निकालना है 31 मार्च तक निकालना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न में यही देखना होगा कि उसके द्वारा अकाउंट किस डेट को क्लोज किया जाता है। तो क्लोजिंग डेट पे हमको काउंटिंग करना है। तो हमको क्या काउंटिंग करना है, प्रथम आहरित राशि की तिथि से लेकर के 31 दिसंबर को समाप्त वर्ष के लिए। अगर मान लीजिए आपने 1 जनवरी को विड्रॉ किया है, कब विड्रॉ किया है, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने मंथ हो रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 मंथ हो रहे हैं, 12 मंथ। तो यहां पे आ जाएगा प्रथम आहरित राशि की तिथि से लेकर के 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए, 12 मंथ हो गए। अंतिम आहरित राशि की तिथि, टाइम लेफ्ट लास्ट ड्रॉइंग्स, आखिरी आहरण करने की तिथि से लेकर के क्लोजिंग तिथि तक 31 दिसंबर तक। तो आखिरी उसने कब विड्रॉ किया है, 1 दिसंबर को। पहला विड्रॉ उसने किया था 1 जनवरी को और लास्ट विड्रॉ कब किया है, 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए, तो कितने महीने हो रहे हैं, 1 माह हो रहा है। कितना महीना हो रहा है, 1 महीना। 1 तारीख से लेकर 31 तक गिनोगे तो 1 माह होगा। तो फर्स्ट 1 माह, तो यहाँ पे हमारा जाएगा 1 मंथ अपॉन 2, एवरेज के लिए कॉमन है तो 13/2, तो आपका क्या आएगा 6.5 मंथ या 6 सही 1/2 माह। तो यहाँ पे जो आपने एवरेज मंथ लिखे हो, इस एवरेज मंथ में आपका क्या आ जाएगा, 6.5 लिख दीजिए या इसका 13/2 लिख दीजिए। 2 में से आप कुछ भी एक इंटू में एवरेज मंथ में लिख सकते हैं, 6.5/12 या 13/2 इंटू 1/12 लिख करके आप कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने से जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकल जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, पहले 60,000 का आपको क्या निकालना है, 10%, 6,000 आएगा। फिर 6,000 को 12 से डिवाइड करोगे, 12 पंचे 60, 50 रुपए आएगा। फिर 50 रुपए को आप 6.5 से क्या कर दीजिए, 500 आएगा, है ना।
500 आएगा। 500 रुपए को आप किससे डिवाइड इंटू कर दीजिए, 6.5 से इंटू कर दीजिए, तो 2 जीरो हो गई आपकी, और 5 पंचे 25, 5 छक्के 3 तो 32, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 3,250 रुपए। आपका 60,000 का 10% 6.5 मंथ का आपका कितना निकल जाएगा, 3,250 रुपए आपका ब्याज आ जाएगा, 3,250 रुपए। तो इस तरह से आपका क्या निकला, इंटरेस्ट निकला। कब, जब वो प्रत्येक माह के 1 तारीख को विड्रॉ करता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अगर आपको प्रश्न में बोल दे एंड ऑफ द मंथ, क्या कह दे, प्रत्येक माह के अंतिम तारीख को साझेदार के द्वारा, पार्टनर के द्वारा 5,000 रुपए की राशि आहरित की जाती है, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे हम जब लेंगे तो उस समय हमारी डेट क्या हो जाएगी, हर महीने के आखिरी तारीख को निकालेगा। 31 जनवरी को निकालेगा, फरवरी अगर 28 का है तो 28 का निकालेगा, 29 का होगा तो 29 को निकालेगा, 31 मार्च को निकालेगा, 30 अप्रैल को निकालेगा, मई को निकालेगा, है ना। तो आपको कब निकालेगा, मंथ के एंड में 31 जुलाई को निकालेगा, और अगस्त को निकालेगा, और 30 सितंबर को निकालेगा, 31 अक्टूबर को निकालेगा, और 30 नवंबर को निकालेगा, और 31 दिसंबर को निकालेगा। मतलब हर महीने के अंतिम तारीख को वो क्या निकालेगा, पैसा विड्रॉ कर रहा 5,000 रुपए। तो अब ऐसी स्थिति में कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा सबसे पहले यहां भी राशि क्या निकाल रहा है, 5,000 इंटू 12 इंटू 10% कॉमन है, इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। तो हमको क्या निकालना है, एवरेज मंथ निकालना है। तो जब एवरेज मंथ निकालेंगे तो अब आप काउंट करोगे कब से, 31 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए। जब मंथ का एंडिंग डेट होता है तो उस मंथ को काउंट नहीं करते हैं, अर्थात फरवरी से गिनेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 महीना। तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा, 11 महीना आ जाएगा। और लास्ट आपका विड्रॉ क्या हुआ था 31 दिसंबर को, मंथ के एंड को। तो 31 दिसंबर टू 31 दिसंबर क्या होगा आपका, 0 मंथ होगा। तो अर्थात अगर वो कब निकालता है, महीने के अंतिम तारीख को निकालता है, एंड ऑफ द मंथ को निकालता है, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रथम आहरित राशि से लेकर के 31 दिसंबर तक 11 महीना हो रहा है, और 31 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक आपका कितना हो रहा है, 0 मंथ हो रहा है। तो 11 और 0 तो कितना आया, 11 ही आएगा। 11 को 2 से डिवाइड 5.5 या 5.5 मंथ। तो यहां पे एवरेज मंथ में हम क्या लगा देंगे, यहां पे 5.5 लिख देंगे, या इसका 11/2 इसके बदले में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका भी कैलकुलेशन करके आप निकालेंगे तो इसका भी आपको क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। कब, जब मंथ के एंड में बोलेगा तो उस समय 5.5 मंथ का निकाला जाएगा, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोल देता है तो आपने कैलकुलेट किए थे तो कितना आया था, 6.5 मंथ आया था। तो यहां पे क्या लग जाएगा, 6.5 लग जाएगा। अगर यदि कहता है प्रत्येक महीने के मध्य तिथि को आहरित करता है, मिडिल ऑफ द मंथ, प्रत्येक महीने के 15 तारीख को अगर कोई साझेदार, कोई पार्टनर अपने धन की राशि का आहरित करता है तो उस समय हमें कितने मंथ का निकालेंगे, तो वही काउंट करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सब में 15 तारीख आ जाएगा, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, और 15 नवंबर, और 15 दिसंबर। अब आपको गिनना है 15 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने मंथ हो रहे हैं। कब से गिनना है, 15 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक।
तो आपका 15 जनवरी मतलब आधा महीना होता है, तो आपका एक महीने में से आधा महीना निकल गया। साल में कितने महीने, 12 महीने होते हैं, 12 में से आधा महीना हटा दो तो आपको क्या आएगा, 11.5 महीना, 11.5 मंथ। कितना आएगा, 11.5 मंथ। और आखिरी विड्रॉ कब किया इसने, 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने दिन हुए, 15 दिन हुए। 15 दिन को हम क्या बोलेंगे, आधा महीना। आधे महीने को हम कैसे लिखेंगे, 0.5, तो 0.5। तो इस तरह से आपका अगर मिडिल ऑफ द मंथ निकालता है तो 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, तो 11.5 में 0.5 जोड़ोगे तो 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 माह आएगा। तो क्या निकलेगा यहाँ पे, एवरेज मंथ में हमारा मिडिल ऑफ द मंथ बोल देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 मंथ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 महीने आ जाएगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, अगर आप प्रत्येक महीने के 1 तारीख को निकालते हो तो आपको एवरेज 6.5 मंथ का निकालना होगा। अगर आप एंड ऑफ द मंथ निकालते हो, प्रत्येक तारीख के आखिरी तारीख को निकालते हो तो 5.5 मंथ का निकालना पड़ेगा। और अगर आप मिडिल ऑफ द मंथ निकालते हो, महीने के 15 तारीख को निकालते हो तो वहां पे क्या आ जाएगा, 6 मंथ आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एवरेज मंथ निकालना है। अगर आपका एवरेज मंथ निकल गया तो आपको यहां निकालना कोई कठिन नहीं है कि आपको प्रत्येक माह कितनी राशि विड्रॉ किया है। प्रति माह बोला है तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। खाली बता देते इतनी राशि आहरित किया तो सेम अमाउंट ले लीजिए। रेट ऑफ परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपको नहीं दिया है एवरेज मंथ। या आपको प्रत्येक दशा के आधार पर, प्रत्येक कंडीशन के आधार पर आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो मैंने आपको सिखाया किस प्रकार से विड्रॉ करते हैं, कि विड्रॉ, प्रथम विड्रॉ डेट से लेकर के क्लोजिंग डेट तक और लास्ट विड्रॉ डेट से लेकर क्लोजिंग डेट तक कितने मंथ हो रहे हैं, दोनों मंथ को ऐड करना है और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपका एवरेज मंथ किसी भी कंडीशन में निकल करके आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्वार्टरली, कई बार हमारा क्या होता है, प्रत्येक साझेदार हर महीने विड्रॉ नहीं करते हैं, हर 3-3 महीने में, हर क्वार्टर्स में, हर तिमाही में एक निश्चित राशि का आहरण करते हैं। जैसे इन्होंने तय किया कि हम प्रत्येक 3 महीने में 10-10 हजार रुपए विड्रॉ करेंगे, तो विड्रॉ राशि कितना है, 10,000 है। कब करेंगे बोल रहे हैं, क्वार्टरली। और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 तिमाही होते हैं। तिमाही हमारी कब से कब होती है, एक पहली तिमाही होती है 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक। दूसरी तिमाही होती है 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक। तीसरी होती है 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक। और लास्ट हमारी चौथी तिमाही होती है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। तो 4 हमारे क्या होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं। तो अब आपको ये डिपेंड करता है कि वो विड्रॉ कब कर रहा है। यहां भी 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 है बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, प्रत्येक माह के, प्रत्येक क्वार्टरली के पहले तारीख को, प्रत्येक क्वार्टर के फर्स्ट डेट को, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो अब यहां भी हमको देखना पड़ेगा आहरित राशि। तो एक साल में कितने क्वार्टर, 4 होते हैं, प्रत्येक 3 महीने में वो 10,000 निकालता है। तो 4 महीने में कितना, 4 क्वार्टर है तो 4 बार निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो आहरित राशि में हमारा कितना आ जाएगा, 40,000 आएगा। आहरित राशि में हम कितना लिखेंगे, 40,000, क्योंकि 10,000 रुपए हमारा पर क्वार्टर निकाल रहा है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 40,000 रुपए विड्रॉ करेगा। रेट ऑफ परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया है 10%, तो 10/100। यहां भी आपको एवरेज मंथ निकालना होगा और एवरेज मंथ निकालने का सेम रूल है। तो अब ये कब कब निकाल रहा है, फर्स्ट विड्रॉ 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। यहां भी सेम हम काउंट करेंगे। तो कब से काउंट करेंगे, 1 जनवरी से लेकर के कब तक, 31 दिसंबर तक। तो 1 जनवरी को इसने आहरित किया है, प्रत्येक क्वार्टरली के 1 तारीख को। पहला विड्रॉ 1 जनवरी को किया है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितना आएगा, 12 मंथ। लास्ट विड्रॉ कब किया है, तो आखिरी विड्रॉ कब कर रहा है, 1 अक्टूबर को। लास्ट विड्रॉ कब कर रहा है, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक
कितने महीने होते हैं? लास्ट विड्रॉ है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, तो कितने मंथ हुए आपके? 3 महीने हुए। तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना, पहला विड्रॉ डेट 12 मंथ हो रहा है, दूसरा विड्रॉ डेट आपका क्या आ रहा है? 3 महीना आ रहा है, अपॉन 2, तो 12 को मैं 3 जोड़ दिए 15, 15 को 2 से भाग दिए 7.5 या 7.5। तो यहां पे एवरेज मंथ में आपका क्या आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। कब? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, प्रत्येक क्वार्टर के 1 तारीख को, फर्स्ट तारीख को अगर राशि विड्रॉ करता है तो। अगर बोलता है एंड ऑफ द क्वार्टर, प्रत्येक तिमाही के अंत में, क्या कर रहा है? प्रत्येक तिमाही के अंत में। तो प्रत्येक तिमाही का अंत देखना है, तो इसका प्रत्येक तिमाही का अंत क्या होगा? 31 मार्च, 31 जून, 31 सितंबर, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। हर क्वार्टर के एंड में निकालेगा। तो कब कब निकालेगा वो? पहला विड्रॉ करेगा 31 मार्च को, दूसरा विड्रॉ करेगा 30 जून को, तीसरा विड्रॉ करेगा 30 सितंबर को, और लास्ट विड्रॉ कब करेगा? 31 दिसंबर को। तो आप फिर वही सेम काउंट करना है। तो यहां पे काउंट कब से होगा आपका? फर्स्ट 31 मार्च से 31 मार्च। तो जो 31 तारीख होता है तो उस मंथ को काउंट में नहीं लेते हैं, 31 मार्च को नहीं लेंगे। तो कहां से काउंट होगा? अप्रैल से होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ हो रहा है। तो यहां पे आपका आ जाएगा 9 मंथ। कितना आएगा? 9 मंथ आएगा। अब यहां पे आखिरी विड्रॉ कब किया इसने? 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर टू 31 दिसंबर कितना आ गया? 0 महीना आ गया। तो यहां पे आपका आ जाएगा 9 मंथ, 9 मंथ प्लस 0 मंथ अपॉन 2, तो 9/2, तो 4.5 या 4.5 मंथ। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? एवरेज मंथ में जब एंड ऑफ द क्वार्टर पैसा विड्रॉ करेगा तो एवरेज मंथ में आपको क्या लेना पड़ेगा? 4.5 या 4.5 या 9/9/2 लेना पड़ेगा। अगर वो मिडिल ऑफ द मंथ मिडिल ऑफ द क्वार्टर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? मिडिल ऑफ द क्वार्टर। हर महीने, हर क्वार्टरली के मिड में, मध्य में निकालते हैं। तो हर क्वार्टर का मध्य कौन कौन सा डेट होगा? तो हर क्वार्टर का मध्य डेट होगा, इसका होगा 1.5 महीना। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 3 महीने का आधा 1.5 महीना होता है। तो इसका होगा 15 फरवरी, इसका होगा 15 मई, थर्ड क्वार्टर का होगा 15 अगस्त, और लास्ट क्वार्टर का होगा 15 नवंबर। तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर बोलेगा तो कब कब पैसा निकालेगा ये? 15 फरवरी को, 15 मार्च को, 15 अगस्त को, 15 नवंबर को। अब वही सेम काउंट करना है। 15 फरवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कब से काउंट करना है? 15 फरवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। तो आपका कितना, 12 महीने में से कितना महीना निकल गया? जनवरी का 1 महीना और फरवरी का 15 दिन, मतलब 1.5 महीना आपका क्या हो गया? बाहर हो गया। तो 12 में से 1.5 महीना गया, तो आपका क्या बचा? 10.5 मंथ। कितना मंथ बचा है? 10.5 मंथ होगा। कब से गिनोगे? 15 फरवरी से 31 दिसंबर। लास्ट विड्रॉ डेट क्या है इसकी? 15 नवंबर। क्या है? 15 नवंबर। तो 15 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक काउंट करना है। तो 15 नवंबर से गिनेंगे तो आपका कितना होगा? आपका 15 दिन नवंबर का हो रहा है, दिसंबर और जनवरी, 1.5 महीना, मतलब 1.5। नवंबर का 15 दिन, दिसंबर का 1 महीना, तो 1.5। तो क्या आएगा आपका? 1.5 महीना। दोनों को जोड़ोगे तो आपका कितना आ गया? 12 मंथ। तो यहां पे आप लेंगे 10.5 प्लस 1.5 अपॉन 2, तो इसका आ रहा है 12 अपॉन 2, तो क्या आ रहा है? 6 मंथ। तो अगर वो मिडिल ऑफ द मंथ में निकालता है तो एवरेज मंथ यहां पे आपका क्या आएगा? 6 मंथ का आपका निकलेगा। तो आपको क्वेश्चंस में आपको बता देता है स्पष्ट
कि पार्टनर के द्वारा विड्रॉ कब की जा रही है, राशि अवेलेबल रहेगी, रेट ऑफ परसेंट आपके पास प्रश्न में रहेगा, लेकिन एवरेज मंथ नहीं रहेगा। तो आप मंथली है कि क्वार्टरली है, मंथली में भी कब निकाल रहा है, बिगिनिंग में निकाल रहा है कि मिडिल में निकाल रहा है कि एंड में निकाल रहा है, ठीक उसी प्रकार क्वार्टर में भी बिगिनिंग में निकाल रहा है कि एंड में निकाल रहा है कि मिडिल में निकालना देखना है। उसी प्रकार 6 मंथली भी हो सकता है, साल में दो हाफ ईयरली होते हैं। बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयरली बोलेगा तो 1 जनवरी और 1 जुलाई, एंड ऑफ द हाफ ईयरली बोलेगा तो आपका क्या होगा 30 जून और 31 दिसंबर, वहां से काउंट करके आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या था, जब आपको डेट ऑफ ड्यूरेशन दो विड्रॉ के बीच की समय अवधि समान होने पर और प्रत्येक माह या प्रत्येक क्वार्टर या प्रत्येक हाफ ईयरली में एक निश्चित राशि समान राशि विड्रॉ करता है, तो इस नियम से आपको बनाना। अगर विड्रॉ डेट अलग अलग है और विड्रॉ की गई राशि भी डिफरेंट है, अलग अलग है, और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड दो पीरियड में अलग है, तो उस समय इस विधि का उपयोग ना करके हमारे द्वारा दो विधि का उपयोग किया जाता है, सिंपल मेथड्स और एक प्रोडक्ट मेथड्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका मैं आप लोगों को अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो अन्यथा लंबा हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि अगर जब अलग अलग रकम भिन्न भिन्न समय पर निकाली जाती है तो उस समय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे करके फुल क्वेश्चंस के रूप में आपको एक समझाऊंगा। तो अगर हम अगले वीडियो में देखेंगे इसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना राय अवश्य कमेंट्स बॉक्स में दें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः अगले वीडियो में आपसे हमारी भेंट होगी। नमस्कार।